हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से एक बार। तो मैं फिर से आज कटजा में हूँ। देख सकते हैं यहाँ सारे देवता इकट्ठे हो। तो भागवत जो था वो खत्म हो चुका है और अब बच चुके हैं देवता और महान शक्ति यहाँ पर बची हुई है। तो आज एक दूसरे से विदा लेंगे और अपन स्थान प्रकट स्थान पे चले जाएंगे। तो किस तरह से विदा लेते हैं, किस तरह ले पाते हैं या नहीं ले पाते, जा पाते हैं नहीं जा पाते, आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा। अंत तक वीडियो जरूर देखें। तो देख सकते हैं शाम हो चुकी है और देवी देवताओं का जाना अब थोड़ी देर बाद ही आरंभ होगा। तो सबसे पहले खकनार से माता पार्वती जी आगे आई और जो प्रांगण है यहाँ पर माता रानी दो चामुंडा जी का मंदिर है, तो वहाँ पर जाएंगे और सारे देवता एक साथ बैठेंगे। उसके बाद आरंभ होगी प्रक्रिया देवी देवताओं की यहाँ से जाने की और फिर पता चलेगा आपको कि कितना प्रेम संबंध होता है देवताओं, क्योंकि इतने दिनों से यहीं पर है और जो देवताओं का जो बॉन्ड होता है वो हम मनुष्यों से बहुत ज़्यादा होता है और हम मनुष्य इन प्रेम के संबंधों से बहुत पीछे हैं। पर ये जो देवी देवता होते हैं, अगर इनका भाई बहन का रिश्ता हो चाहे पति पत्नी का, इतने अच्छे से निभाते हैं जो कि हमको इनसे सीखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह से बड़ी मुश्किल से जाते हैं कई देवता तो जाना ही नहीं चाहते, फिर भी जाना पड़ता है, क्या करें। और ये चीज़ें आपको देवभूमि कुल्लू में ही पता चलेगी। देवभूमि जो हिमाचल है हमारी, वहाँ पर पता चलेगी। और यहाँ पर देख सकते बारी बारी सारे देवता आगे आते हुए और अपने स्थान को जाते हुए, और उसके बाद होगी प्रक्रिया आगे की शुरू। तो सेकंड लास्ट नंबर पे माता कोटली जी, जो कि सोयल से है, जो कि करजा से थोड़ी ही पीछे पड़ता है। ये गांव बहुत ही सुंदर गांव है। वहाँ से माता कोटली जी है और माता रानी आगे आती हुई और प्रांगण स्थान में जाती हुई। तो उसके बाद यहाँ पर माता दो चामुंडा जी, जो कि इस गांव की प्रमुख देवी है करजा से, और राजघराने जो कुल्लू का राजघराना है, राज परिवार है, वहीं की कुल देवी भी मानी जाती है। और माता हडिम्बा जी हो गई और त्रिपुरा सुंदरी माता जी हो गई, और ये जो माताएं हैं जो कि प्रमुख हैं पूरे राजघराने की कुल्लू की। तो अभी माता रानी जाती हुई और अंतिम स्थान माता रानी बैठेगी और वहाँ से शुरू होगी आगे की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया शुरू होने से पहले जब देवी देवता एक साथ बिठाए जाते हैं, जब उठना हो तब भी पूजा की जाती है इस प्रकार से, और जब बैठना हो तब भी पूजा की जाती है। तो अब कुछ ही देर में यहाँ पर अब देवता उठेंगे भी और तब भी पूजा होगी। फिलहाल तो बैठे हुए, तो उस हिसाब से उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा था, जब देवी देवता एक बार बैठ जाते हैं तो इस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है घंटी दर्श द्वारा। जिनको नहीं पता घंटी दर्श होते क्या है, देवी देवताओं के निशान ही होते हैं जिनमें पूरी पावर्स होती है, और इस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। फूल को इस तरह से अर्पित किया जाता है और इस तरह से जो दौर्श होता है जो हाथ में आप देख सकते हैं, और घंटी को बजा के कुछ इस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। तो जैसे ही खड़े उठे आगे के कार्य के लिए देवता, क्योंकि अब देवताओं की यहाँ से विदा भी लेना है, और जब मैंने जैसा कहा था जब खड़े उठते हैं उस तब भी इस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है, देख सकते हैं आप। तो अब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और देवी देवता अपने स्थानों से अब आगे मिलना शुरू हो चुके हैं। तो पालकी आप देख सकते हैं यहाँ पर माता कोटली जी की थोड़ी हिल डुल रही है। तो अभी आपको पता चल ही गया होगा कि माता रानी कुछ देवता हैं वो जाना नहीं चाहते और बहुत ज़्यादा इनके जो रथ है वो हिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं नीलासुरी माता जी दाएं तरफ और माता कोटली जी बाएं तरफ बैठी हुई है, और सारे देवी देवता है बारी बारी से इस तरह से परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा लेते हैं।
तो जैसे ही यहाँ पर सिलसिला शुरू हुआ देवी देवताओं को जाने का, तो सबसे पहले यहाँ था खखनाल से माता पार्वती जी गई आगे आगे, और उनके पीछे उनके पुत्र कार्तिक स्वामी जी। तो अभी आप उनका कार्तिक स्वामी जी का रथ देख सकते हैं, जाना नहीं चाहते कार्तिक स्वामी जी, और उनका रथ है बहुत ही ज़्यादा हिलडुल रहा है। और यहाँ पर माता कोटली जी जो जमरू देवता है वहाँ पर जाती हुई, और पीछे अभी भी देख सकते हैं वहीं पर खड़े हुए अभी भी हिल रहा है कार्तिक स्वामी जी का रथ बहुत ज़्यादा, जो कि जाना नहीं चाहते। पर क्या करें, माँ जो उनकी माता श्री है वो तो चली गई, अब तो जाना ही पड़ेगा पीछे पीछे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कोटली जी माता जी का रथ, दोचामोचा जी का रथ और माता नीलासुरी जी का रथ बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर आखिरकार जो कार्तिक स्वामी हैं वो चले ही गए। क्या करें, माता अपनी जब माता जी का ऑर्डर आता है तो जाना ही पड़ता है। तो आगे आगे माता पार्वती चली गई तो पीछे तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत कोशिश की जा रही है, देवी देवता एक दूसरे से बोल रहे हैं कि भाई मत जाइए मत जाइए। जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतना आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस भावना से देखता हूँ रथों को, उस भावना से शायद आप भी देखते होंगे। पर यहाँ पर जो ढौंसी होते हैं उनके पास, जैसे मैंने आपको बताया था हर वीडियो बताते हैं, जो ढौंसी होते हैं जो वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं देवताओं के पास, उनमें सबसे प्रमुख होते हैं। और उन्हीं के ही ताल पे, उनके ही जो बार पे ही जितनी भी भजंत्री है और देवी देवता का रथ हिलना डुलना लगता है। तो देवी देवताओं के पास सबसे प्रमुख जो होते हैं ये भजंत्री होते हैं, इनके बिना देवी देवता अधूरे हैं। तो ये ही सबसे प्रमुख होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर नीलासुरी माता जी और तीनों माताएं एक दूसरे अपने जो इनके कारदार हैं, इनके पुजारी हैं, इनके गूर हैं, इनके ढौंसी के पास बार बार जाते हुए और समझाते हुए कि भाई नहीं जाना है, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी अगर कोई और काम भी होंगे तो ये ढौंसियों को, गूरों को, पुजारियों को ही पता होता है। हम आप बस इस नज़रिए से देख सकते हैं कि नहीं जाना चाहते। पर अगर जो ढौंसी होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो गूर होते हैं, उनको पहले पता चल जाता है कि रथ बोलना क्या चाहता है कि और माता बोल क्या रही है, देवी तक क्या बोल रहे हैं। तो बाकी यहाँ पर नीलासुरी माता जी और कोटली माता जी का रथ तो बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है, देख सकते हैं बार बार उनकी जो पालकी है वो आगे पीछे जा रही है। कोई कारण होगा, कोई बात होगी। तो अभी आप देखिए और आनंद लीजिए। तो इसके बाद सभी देवता, जितने भी जमरू देवता है, आपको बता दें कि यहाँ पर जमरू देवता भी विराजमान है। उनका कोई रथ नहीं होता, बस माधवराय जी का रथ है जो कि हरिपुर से उनका रथ है। उनका जो स्थान है वो जहाँ पर देवी देवता जहाँ से अभी जैसे आए थे, जिस पंडाल से, उसी के साथ में ही उनके सिंहासन वहाँ पर होते हैं। तो गजान से हैं, सोइल से हैं, वहाँ के जमरू देवता जी है, और करजान से के जमरू देवता जी है, और माधवराय जी है जो कि हरिपुर से वो भी विराजमान है। वो अभी तक शामिल नहीं हुए हैं यहाँ पर प्रांगण में। तो सभी देवता बार बार वहाँ भी जा रहे हैं और उनके साथ भी वार्तालाप कर रहे हैं कि जो भी वार्तालाप हो देवताओं की वो कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद वो भी आएंगे, क्योंकि कुछ जो जमरू देवता है वो जाएंगे यहाँ से। करजान के जो जमरू देवता है वो तो यहीं के ही है, वो भी विदा लेंगे, पर अब पता नहीं विदा लेते नहीं लेते। तो यहाँ पर अब जो माधवराय जी है हरिपुर से, वो आप यहाँ पर इस प्रांगण में आ चुके हैं। उनका रथ आप पालकी आप सामने देख सकते हैं, माता दोचामोची जी के साथ में ही लगी हुई है। तो यहाँ पर कोटली माता जी और माता दोचामोची जी का रथ आप देख सकते हैं, पालकी बहुत ज़्यादा हिल रही है। तो उसके बाद यहाँ पर जमरू देवता जो निशान है वो यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं, और सोइल से, गजा से जो जमरू देवता है वो आगे आ चुके हैं। और उनके निशान कुछ इस प्रकार के होते हैं, राजा महाराजा टाइप के देख सकते हैं आप। इस तरह का निशान होते हैं, कोई रथ नहीं होता है, तो उस तरह से होती है। जो मलाना में भी इसी प्रकार से है, आप देख सकते हैं। जो गढ़ माना जाता है मुख्य जमरू देवता का, वो मलाना माना जाता है और हामटा माना जाता है। वो कुछ एक ऐसी जगहें हैं, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, पर जितना नॉलेज है उतना आपको बता रहा हूँ। कुछ एक जगहें हैं जो मेन जगहें बताई जाती है हमारे जमरू देवता जी की।
तो वहाँ से अभी देख सकते हैं जमरू देवता जी के जो निशान है वो यहाँ इस प्रांगण में पहुँच चुके हैं। तो देखते ही देखते यहाँ पर माधव राय जी आगे आगे आ चुके हैं और विदा लेने का समय हो चुका है। तो सबकी परिक्रमा करने के बाद माधव राय जी और जो जमरू देवता जी है वो आगे आ चुके हैं सोल से, वो और आगे निकलने की यहाँ से तैयारी है, विदा लेने की तैयारी है। तो देख सकते हैं एक बार परिक्रमा पूरी कर ली और जो उनके निशान है दो सब कुछ जो जितने भी निशान है वो आगे आगे सारे लाइन बार चलते हुए, क्योंकि अब विदा लेना समय भी हो चुका है, शाम भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जिन देवताओं निकलना है वो यहाँ से निकलते हुए और अपने प्रकट स्थान पे जाते हुए पीछे पीछे सारे देवता आते हुए। तो देख सकते हैं माधव राय जी का रथ अब लास्ट में जो गेट है अंत द्वार है वहां पर पहुंच चुका है और माता दो चौमुखी जी का रथ पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका है। और आपको जो पता ही होगा जब देवता जिस जगह पे जाते हैं तो वहाँ का जो देवता होता है या देवी होती है वहाँ स्वागत करती है आने का भी और जाने का भी विदा देती है माता रानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं माता दो चौमुखी जी विदा देती हुई जम्मू देवता जी की और माधव राय जी को इस तरह से कुछ इस प्रकार के है। देख सकते हैं देवी देवताओं में भी यही है चीज़ें जैसे हमें होती है। जब हमारे घर से कोई जाता है, जब हमारे घर से कोई विदा लेते हैं, हमारे मेहमान जो विदा लेते हैं तो हम भी गेट तक दरवाजे तक जाते ज़रूर है और उनको विदा देते हैं। तो वैसा ही देवताओं के भी है, इनसे ही हमने ये चीज़ सीखी है। और देख सकते हैं जब यहाँ से जो देवता थे वो जा रहे हैं तो माता रानी दो चौमुखी जी विदा देती हुई और साथ में जो नीलासुरी माता जी है वो भी पीछे पीछे से जाती हुई। तो देखते ही देखते यहाँ पर नीलासुरी माता जी भी यहाँ से अब विदा ले चुकी हैं और देख सकते हैं अंत गेट में पहुंच चुकी नीलासुरी माता जी और माता दो चौमुखी जी ने उनको विदा दे दिया, क्योंकि अब कुछ ही देवता यहाँ पर पहुंच बचे हो। विष्णु भगवान जी हो गए, माता कोटली जी हो गई और जहाँ से जमुर देवता जी बचे हैं। पर अब समय आ चुका है हमारी माता सोइल से माता कोटली जी का, क्योंकि जमुर देवता जो है कोटली से वो चले गए, क्योंकि एक बार जब जमुर देवता उठते हैं, जब उनका सिंहासन जब उठते हैं तो वो रुकते नहीं, वो सीधे ही वहाँ पर जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर माता कोटली जी बची हुई है और माता रानी जाना नहीं चाहती, पर क्या करे, जाना तो पड़ेगा। और जैसे कि हमारे परिवार में जब कोई भी मेहमान आता है जो हमारे करीबी होते हैं या हमारी बहनें होती हैं या हमारे भाई होते हैं, तब वो जब हम वो जाते हैं तो हम भी बोलते हैं उनको कि बैठो बैठो बैठो, हमारे मेहमान बैठिए, आज बैठिए। तो जैसा हमारा उन अपने मेहमानों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारा जो संबंध होता है वैसा ही देवी देवताओं में होता है। वैसा तो नहीं होता, उनसे 100 गुना ज़्यादा होता है देवी देवताओं में। तो माता कोटली जी जाना नहीं चाहती, पर क्या करे, धोचा मोचा जी माता जी बिल्कुल आगे रास्ते में बैठ चुकी है और नहीं जाना देना चाहती माता कोटली जी को, पर क्या करे, आगे जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर विष्णु भगवान जी तो बैठ चुके हैं भाई, उन्होंने तो सोच लिया, मन बना लिया है कि आज तुम्हें जाना ही नहीं है, कुछ भी कर लो तुम, मैं बैठ चुका हूँ, तुम मेरे को ले ही नहीं जा सकते आज। पर देखते हैं जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो तो अभी पता लगेगा। तो विष्णु भगवान जी फिलहाल तो यहाँ पर विश्राम करने बैठ चुके हैं, पर जो विदा है माता कोटली जी का और दो चौमुखी जी का वो नहीं हो रहा और बहुत ही देख सकते प्यार भाव, पर क्या करें। आखिर में माता दो चौमुखी जी ने विदा दिया कोटली माता जी को और माता कोटली माता जी का रथ पूरी तरह से हिल रहा है। जैसा मैंने कि मना करता है इंसान कि भाई नहीं 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 मैंने नहीं जाना, तो वैसा ही कुछ है। तो बच्चे जो बच्चों के पीछे जाना पड़ता है एक माँ को, तो जो साथ में जाने वाले वो तो बच्चे ही हैं, तो उनके लिए जाना पड़ेगा, उनकी सुननी पड़ेगी। तो इसी प्रकार सभी देवताओं ने विदा ले लिया। यहाँ पर बचे हुए अब 3 देवता, जमरू देवता करजां से, माता दो चौमुखी जो खुद यहीं से है, तो एक विष्णु भगवान जी सजला से। तो 3 देवता यहाँ पर बच चुके हैं, दो देवता यहाँ पर विश्राम करने बैठ चुके हैं।
तो इसके बाद बारी आती है बचे हुए हमारे जो विष्णु भगवान जी सजला से। तो देख सकते हैं उनका रथ भी बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा है और एक दूसरे को बोल रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ। तो विष्णु भगवान भी जी जाना नहीं चाहते, क्या करें। तो देख सकते हैं उनका रथ भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो भी पता लगेगा कि क्या होता है क्या नहीं। Inilah, intersinya, intersinya. Inilah. Oh. Ini sekali sih, cari banget. तो आखिरकार विष्णु भगवान जी पीछे वापस आ ही गए। भाई नहीं जाना तो नहीं जाना था, कुछ भी कर लो तुम। तो इतना कुछ होने के बाद भी सब भी चाहते, सब ले जा रहे थे विष्णु भगवान जी को, भाई घर चले, घर चलो, घर चलो। पर विष्णु भगवान जी ने बोला मैंने जाना ही नहीं। और बीच रास्ते में वहाँ पर दो चमचा जी माता जी बैठ चुकी है कि मैंने जाने ही नहीं देना है विष्णु भगवान जी, चाहे कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रेम भावना, ये चीजें, ये जो प्रेम है देवता, और देखते सारे वापिस आ चुके हैं। तो अभी पहले तो प्लान बन चुका था कि विष्णु भगवान जी को जाना है यहाँ से, पर अब देखिए विष्णु भगवान जी बिल्कुल मैंने जाना ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो भाई, आज मेरा मन है ही नहीं जाने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब कोई नहीं जाएगा, तो यहीं पर विश्राम करेंगे अब विष्णु भगवान जी, आज यहीं पर रेस्ट होगा। तो देख सकते हैं ये जो होती है ना, ये जो प्रेम भावना होती है देवताओं की, ये जो कल्चर है हमारा, इसीलिए तो इस कल्चर के लिए हम फिदा है कि जब ये कल्चर आप देखते हैं, जब ये प्रेम भावना आप देखते हैं, ये बस दो लोगों के कंधों पे नहीं होते देवता, आप सोचिए कि ये पूरा देवता ही होते हैं बैठे हुए। और ये चीज़ आप मोबाइल पे उतना, मैं तो वीडियो बनाता हूँ बस आपको दिखाने के लिए, पर जिन लोगों को शक है, जिन लोगों को सोचते हैं बड़ा कुछ ये है वो है देवभूमि प्राणडम का, तो जिनको भी शक है वो ज़रूर ऐसे मेलों में जाएं जहाँ पर देवता होते हैं। तो एक बार ऑब्जर्व करें, वैसे तो देवताओं को तोलना नहीं चाहिए, पर एक बार आप बैठ के देखिए, ये जो शक्तियाँ हैं वो आपको तभी फील होगी जब आप इनके पास बैठेंगे, तब आपको पूरा पता चलेगा नहीं भाई शक्तियाँ तो भाई महान शक्तियाँ हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं अब देवता की कार्रवाई होगी। तो आपको पता है घोर कार्रवाई मैं नहीं दिखाता हूँ, तो कुछ मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। तो इसके बाद जो देव कार्यवाही है वो पूर्ण हो चुकी है और अब जो सब कुछ हो चुका है, अब दोनों महान शक्तियाँ विराजेगी और बैठेगी। यहाँ पर बचे हैं करचां के जम्मू देवता जी, विष्णु भगवान जी सतला जी और माता दो चौमा जी खुद। तो दोनों महान शक्तियाँ विराजमान हो चुकी है और विष्णु भगवान जी भी अपने सिंहासन में बैठने जा चुके हैं। तो इसके बाद हम
जाएंगे, खाना भोजन करेंगे और अगले दिन फिर से आएंगे यहाँ पर और देखेंगे कि भाई विष्णु भगवान जी जाते या ना जाते। तो ये लगेगा पता कल। तो इसी वीडियो में है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है दोस्तों। तो अभी फिलहाल चलते हैं हम खाना खाने और भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इतने दिनों से यहीं पर भोजन पानी चला हुआ है, 9-10 दिनों से चला हुआ है, यहाँ पर बोटी चारा चला हुआ है और गांव के लोग भी यहाँ पर श्रद्धा से अपना दे रहे हैं। कोई चावल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है। तो ये श्रद्धा भावना है देवताओं के लिए, तो जो कि बहुत ही अच्छी है। और हम बैठ चुके हैं भाई खाना खाने, क्योंकि देवताओं के प्रसाद को कौन ही छोड़ेगा। तो ये है अगला दिन, मतलब अगली शाम, अगले दिन की अगली शाम। तो शाम को हम फिर से यहाँ पर आ पहुँचे हैं और दोनों देवता बाहर हैं, माता दोचामोचा जी और विष्णु भगवान जी। तो इसके बाद जम्मू देवता जी भी आएंगे, तो लगेगा पता कि आज जा पाते हैं नहीं जा पाते। तो यहाँ पर करजां के जो जम्मू देवता जी है वो पधार चुके हैं प्रांगण में। अभी तक अपने सिंहासन पे थे, उसके बाद प्रांगण में आ चुके हैं। तो अब विदा लेने का समय हो चुका है और लगेगा पता विदा होते हैं या नहीं होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जैसे पूजा हुई तो दोनों महान शक्तियाँ उठा दी गई है कंधों पे। तो अब देव कार्यवाही शुरू होगी, देवताओं का जो विदा अलविदा पता लगेगा कि होता है नहीं होता। तो देख सकते हैं आप। तो विष्णु भगवान जी अब विदा लेने वाले हैं। तो देख सकते हैं उनके जो छठीदार है, उनका जो निशानदार है वो आगे आगे चल पड़े हैं और विष्णु भगवान जी और उसके पीछे माता दोचामोचा जी चल पड़ी। तो विदा देने के लिए माता दोचामोचा जी आ रही है। तो अब विष्णु भगवान जी रहते हैं, तो लगेगा पता जाते हैं नहीं जाते। बस तो आज मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। तो जब मन हो देवता को तो तब नहीं जाते, जब मन ना हो तो इनका अपना मन का साग है। इनकी इच्छाओं की देखो तब भी इधर रथ हिल रहा है, आज भी रथ हिल रहा है और आज भी हो रहा है कि नहीं जाना मैंने भाई। पर क्या करें, अब देवी देवताओं के ही सब लोग हैं, तो इनकी इच्छा भी है कि घर के कई काम होते हैं, कई काम धंधे होते हैं, उनको भी पूर्ण करना होता है, क्या करें। पर अंत में जाने से पहले यहाँ पर देखते मिलन किया और अब विदा ले रहे हैं हमारे विष्णु भगवान जी यहाँ से जाने के लिए। तो आखिरकार हमारे विष्णु भगवान जी यहाँ से चल पड़े और अपने भक्तजनों के साथ, और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इतने दिन यहाँ पर थे और दर्शन करने को मिले इतने देवताओं के, इतने सारे देवता थे एक साथ। तो भाई दिन बहुत अच्छे निकले इतने दिनों। तो सुबह उठो तो दर्शन करो, जब भी आओ। इतने यहाँ के गांव वाले को तो बहुत ही अच्छा था कि सुबह उठो दर्शन करो और शाम को भी दर्शन करो सोने से पहले। तो ये कभी कभार होता है भागवत में। और माता दोचामोचा जी यहाँ पर अभी रुकती हुई और देखती हुई जाते हुए किस तरह से। तो ये है, इतने दिनों में सबका लगाव था, देवता जब होते थे हम तो सुबह उठे। पर यहाँ पर अब बचे हुए हमारे जम्मू देवता जी करजां से। तो अभी लगेगा पता। तो माता दोचामोचा जी आई हमारे जम्मू देवता जी के पास करजां के। तो उसके बाद देख सकते हैं जितने भी निशानदार हैं जम्मू देवता जी के, वो आगे आगे निकल चुके हैं और माता दोचामोचा जी पीछे पीछे उनको विदा देने के लिए चल पड़ी है।
थी वीडियो दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। भागवत की वीडियो मैंने डाली हुई है पहले, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो बाकी इतने दिन तो आज विदा था सभी देवताओं को। तो माता दो चौमुचे चल पड़ी है अपने मंदिर की तरफ। तो इस प्रकार से माता दो चौमुचे की जय, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। मिलते हैं ऐसी देवताओं से जुड़ी वीडियो में, तब तक अपना प्यार बनाए रखें। जय बिजली महादेव।